अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी यहाँ पर जी आप भी सोच रहे होंगे ये कर क्या रही है कमरे के अंदर, इतना खलारा डाला हुआ है। तो एक्चुअली आज मैं कर रही हूँ जी रूम की सेटिंग चेंज। पता नहीं क्यों थोड़े दिनों बाद मुझे कुछ होता है और मैं कुछ ना कुछ इधर से उधर करती रहती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ना चेंजिंग करना बड़ा अच्छा लगता है। मेरा दिल करता है मैं कमरे की कभी कोई सेटिंग करूँ, कभी कोई सेटिंग करूँ, इसलिए मैं ना थोड़ा बहुत इधर से उधर, उधर से इधर करती रहती हूँ जितना मेरे से हो सकता है। तो सोचा तो मैंने ये था कि जो बेड है ना मैं इसको हिलाती हूँ और जो है ना इसका रुख चेंज करती हूँ। तो लेकिन जो बेड है वो मेरे से बिल्कुल 1 इंच भी मेरे अकेले से नहीं हिला और हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं था कि वो मेरी हेल्प करवा सके। वैसे भी उनका जब से पसली का इशू हुआ वो ज़्यादा जो है ना हैवी काम कर नहीं रहे, उनसे होता नहीं है, दर्द निकल आती है। तो इस वजह से मैं अपनी मदद आपके तहत ही लगी हुई थी कुछ ना कुछ करने के लिए। तो मैंने कहा चलें बेड तो हिला नहीं, तो थोड़ा बहुत जो है ना उसको चेंज करने की कोशिश करते ताकि कमरे की लुक थोड़ी सी चेंज हो। चेंजेस ना बड़े अच्छे होते हैं, आपका मूड ना बड़ा अच्छा सा हो जाता है। अगर आप सैड सैड फील कर रहे हो ना तो बड़ा अच्छा सा मूड हो जाता है। तो यहाँ पर जी थोड़ी सी मैंने चेंजिंग की और यहाँ पर शू रैक रख दिया और ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है और ड्रेसिंग टेबल के साथ मैंने रख दिया टीवी की जगह पे रख दिया ड्रेसिंग टेबल। और जो ड्रेसिंग टेबल की जगह थी वहाँ पे मैंने चेयर्स रख दी। तो मुझे तो ये रूम काफ़ी ना इस तरह चेंजिंग करने से काफ़ी खुला खुला सा फील हो रहा है। बाकी आपको कैसा लग रहा है तो मुझे ज़रूर बताना क्योंकि मुझे चेंजिंग्स बड़े अच्छे लगते हैं। इससे कि मूड जो होता है ना बड़ा फ्रेश सा हो जाता है। अगर आप सैड होते हैं ना या आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता या आप बोर हो रहे हो तो आप थोड़ी सी ना रूम में चेंजिंग कर लें। तो चेंजिंग करने से ना आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा और आपको बड़ा अच्छी सी वाइब आएंगी और बड़ा अच्छा सा फील होगा। तो मेरे ख्याल से ऐसे करते रहना चाहिए हम लेडीज़ को, क्योंकि ज़ाहिर बात है घर तो हम नहीं देखना होता, हमने हैंडल करना होता हर चीज़ को। तो ये थोड़े से अगर हम चेंजिंग जितनी हमारे बस में है, मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना अपने ऊपर बर्डन डाल लें, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जितना हमारे बस में उतना कर लेना चाहिए। तो ऐसे ही है। तो जनाब साहब ये हो गया जी, मेरा रूम बड़ा प्यारा सा रेडी हो गया। खैर चेंजिंग मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, तो आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके अपनी राय का इजहार मेरे साथ ज़रूर कीजिएगा। और टीवी जी फ़ौरन लग गया क्योंकि फैज़ान साहब तो 1 मिनट भी टीवी के बगैर बैठते ही नहीं है। उसको ये होता मम्मा टीवी लगा दो। कोई नहीं, जल्दी ये भी स्कूल चला जाएगा तो इसकी भी रूटीन सेट हो जाएगी। ये जो थोड़ा सा हुआ ना बिगड़ा हुआ ये भी सही हो जाएगा। ये हर टाइम बस शरारते हैं टीवी। और वैसे ट्यूशन तो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, लेकिन चूँकि ये स्कूल नहीं ना जाता इसलिए थोड़ा सा ना रहता है ऐसे ही। तो खैर उसके बाद चली गई थी जी मैं बाज़ार। और आज के ब्लॉग में कोई कुकिंग नहीं होगी। आज के ब्लॉग में क्या क्या होगा वो आपके लिए भी एक सरप्राइज़ है, तो देखती जाइएगा आगे आगे। बड़ा मज़ेदार सा आज का ब्लॉग होने वाला है। तो बाज़ार से मैं क्या लेके आई, एक्चुअली ज़्यादा चीज़ों की तो ज़रूरत नहीं थी। वैसे मैं बाज़ार नहीं गई थी, करीबी शॉप पे गई थी और मैं लेके आई जी स्प्रे मच्छरों वाला। ख़त्म हुआ हुआ है, इतने मच्छर हैं इतने मच्छर हैं, रात को सोया नहीं जाता। फ़ैन भी लगा लो तो मच्छर इतना काटता है ना। तो स्प्रे ख़त्म हुआ तो बच्चे भी इतने तंग पड़ रहे थे ना, तो मैंने कहा जी जाके फटाफट ये ले आते हैं। और साथ में जब एक चीज़ लेने जाओ तो कुछ ना कुछ और चीज़ें तो आ ही जाती हैं। तो खैर उसके साथ मैं लेके आई जी लेमन मैक्स साबुन। ख़त्म हुआ था बर्तन धोने का वाला, वो लेके आई। और उसके अलावा घर की तो कोई चीज़ आई नहीं। तो उसके अलावा ये देखें जी ढेर सारी और मंचिंग की जो चीज़ें हैं वो आ गई। और जो है ना इनके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है जी। ये मुझे खुद भी बड़ा शौक़ है मंजिंग की चीज़ें खाने का। फिर बच्चों के लिए भी मैं कोई ना कोई चीज़ ला के रखती हूँ, ये कि जो बच्चे ना फिर थोड़े से जी आरे वगैरह लग जाते हैं। उसके बाद जी मैंने बनाई थी जी चाय। और चाय के साथ मैंने अपनी मंचिंग की चीज़ें जो है ना वो इंजॉय की। क्योंकि एक्चुअली मैं बाज़ार से जब आई ना तो मैं काफ़ी ज़्यादा भी आप दूर ना जाओ तो पता नहीं क्यों थकावट सी फील होने लग जाती है। क्योंकि मतलब हम रेगुलर ये चीज़ें करते नहीं हैं, घर के कामों से वैसे ही हम थके हुए होते हैं। तो फिर जब बाज़ार चले जाओ, और मैं जाती भी पैदल हूँ। तो खैर
यार जी चाय पीने के बाद अब यहाँ पर ये छोटा सा हम सेलिब्रेशन करने लगे हैं। सेलिब्रेशन किस चीज़ का, आप भी हैरान हो रहे होंगे ये क्या। तो मैंने आपको दिखाया था, मैं केक लेके आई थी, ये जी नई केक का फ्लेवर आया, तो मैंने कहा ये भी ट्राई हो जाएगा, साथ में छोटा सा सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। एक्चुअली आज है हमारी एनिवर्सरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, हमारी एनिवर्सरी है आज। और हमने जी बड़ी खुशी से जी थोड़ी बहुत घर में सेलिब्रेट की, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को ना केक इतना पसंद नहीं है, तो इसलिए हम ये ना केक कटिंग वगैरह वाला कोई काम नहीं करते, हम ये ख़र्चा ही नहीं करते। तो इस वजह से तो मैं ये छोटा सा लाई थी केक, मैंने कहा चलो थोड़ी सी खुशियाँ ही मनानी है, तो खुशियाँ तो किसी भी तरह मनाई जा सकती हैं। तो मैंने इस पे लगाई 2 कैंडल और अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ दिया, वो भी देख के हैरान हो गए ये क्या है। मैंने कहा बस मैं जी ये लेके आई थी, और थोड़ा सा हम जो है ना सेलिब्रेट कर लेते हैं अपनी एनिवर्सरी को, और खुशियाँ मना लेते हैं, एक दूसरे का मुँह मीठा करवाते हैं। उसके बाद असल सेलिब्रेशन करने तो जी हम जाएंगे जी बाहर। और यहाँ पर जी बच्चों को मैंने कर दिया है जी है रेडी, और बच्चों को रेडी कर दिया। यहाँ पे पहले मैंने फैज़ान को रेडी किया, उसके बाद अब मैं आपको हुज़ैफ़ा को भी दिखाती हूँ। हुज़ैफ़ा को भी मैंने रेडी कर दिया था, और ये देखें जी हुज़ैफ़ा भी रेडी हो गया। और बच्चों को भी मैंने सरप्राइज़ ही दिया। सारा दिन तो मैंने बच्चों को बताया ही नहीं कि आज हमारी एनिवर्सरी है और हमने बाहर जाना है, तो अचानक से मैंने बच्चों को बताया, तो बच्चे बड़े खुश हो गए। तो हम कहाँ जा रहे हैं जी, हम आए थे जी नमक मंडी, और शनवारी नमक मंडी। और ये पहले हमने ट्राई नहीं किया, और हस्बैंड तो मुझे ही कहते थे तुम ही सोच लो कहाँ जाना है, तो मैं ही फ़ैसला करती हूँ कि यहाँ चलते हैं यहाँ चलते हैं। वैसे हम ज़्यादातर देसी बाबू ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ के टेस्ट का हमें पता है, हमें मज़ा आता है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं इस दफ़ा ना थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, हम नई जगह ट्राई करते हैं। तो अगर ट्राई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी जगह अच्छी है और कौन सी नहीं है। तो खैर हम थोड़ा सा यहाँ पे आ गए थे अर्ली आ गए थे, तो यहाँ पर देख लें अभी कोई भी नहीं था, हम ही पहले गाहक आए थे। हम जल्दी आ गए थे, क्योंकि बच्चों ने फिर घर जाना था और वापस सोना, और फिर सुबह स्कूल जाना वगैरह होता है, इस वजह से हम थोड़ा जल्दी आ गए थे। और यहाँ पर हम जी डिसाइड कर रहे थे कि हमने कहाँ बैठना। उन्होंने हमें नीचे वाला फैमिली एरिया दिखाया, तो मैंने कहा जी नहीं नीचे नहीं, हमने बंद जगह पे नहीं बैठना, तो आप हमें ऊपर वाला दिखाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है जी आप ऊपर वाला देख लें। तो ऊपर वाले भी 2 एरिया थे, एक हाफ़ ऊपर वाला एरिया था, एक फुल ऊपर वाला एरिया था। तो बड़े प्यारे माशाल्लाह उन्होंने एरियाज़ जो है ना बनाए हुए थे, बड़ी अच्छी बैठने की जगह बनाई हुई थी। तो जो हाफ़ ऊपर वाला एरिया था ना, वो भी बड़ा अच्छा बना हुआ था, मतलब ये कि बड़ी फैमिली के लिए बड़ी अच्छी सी जगह उन्होंने बनाई हुई थी। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे। तो फिर हस्बैंड कहते चलो ठहरो मैं ना ऊपर देख के आता हूँ कि ऊपर किस तरह की जगह है। तो मैंने कहा चलें ठीक है आप देखाएं, अगर ऊपर ज़्यादा अच्छी जगह तो हम ऊपर चले जाएंगे, नहीं तो ये तो मुझे तो अच्छी लग ही रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो ऐसे कर लेते हैं। तो फिर वो ऊपर देख के आए, तो मुझे कहते आके देख लो तुम, फिर जहाँ कहोगे वहाँ बैठ जाएंगे। तो खैर मैंने ऊपर देखी, ऊपर भी जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन मैंने कहा जी मुझे तो ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे बैठते हैं, और बैठ के जी मज़ेदार सा जो है ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही फैमिली के बैठने की जगह थी, तो सेपरेट बैठने का ना मज़ा ही हो रहा है। क्योंकि बाद में काफ़ी रश हो गया था, जैसे जैसे टाइम आगे गुजर रहा था तो रश हो गया था। तो हम तो ज़रा 6:30 बजे जल्दी गए थे, तो इस वजह से वो डिनर का टाइम नहीं होता, इसलिए इतना रश नहीं था। तो खैर उसके बाद जी हमने बैठ के जी गपशप की, और फिर हमने कहा कि पहले हम दे देते अपना ऑर्डर खाने का। और जी हम खाना खाने आए थे, प्रॉपर जो डिनर होता है ना आज हम वो करेंगे। और खाने में क्या क्या ऑर्डर किया था वो मैं आगे आपको बताऊंगी। प्राइसेस चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो प्राइसेस इनकी काफ़ी हाई थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्राइसेस बस ठीक थी या एवरेज थी या कम थी, प्राइसेस तो हाई थी, क्योंकि हर चीज़ ही महंगी हो गई है, क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि किसी शनवारी रेस्टोरेंट में जाके जी हम जो है ना डिनर करें, इस वजह से हम यहाँ पे आए। और बच्चों ने भी यहाँ पे जी खूब इंजॉय किया। और यहाँ पर जी ऑर्डर देने के बाद ये देख लें जी बच्चों की मस्तियाँ चल रही हैं। और ऑर्डर हमारा वैसे काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन जब ऑर्डर हमारा आया तो हम बड़े खुश हो गए ऑर्डर खा के, क्योंकि मतलब शायद सारा कुछ उन्होंने फ्रेश बनाया था, तो उसमें शायद इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया, इस वजह से लेट आया।
तो जब तक ऑर्डर नहीं आया बच्चे जनाब साहब जी कभी इधर कभी उधर, तो मैंने कहा अच्छा हो गया हमने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया, यहाँ पर सिर्फ एक ही फैमिली बैठ सकती है, तो हम अकेले ही बैठ के जी फुल इंजॉय करते हैं। बच्चों ने तो फुल उधर इंजॉय किया, फुल माहौल बनाया हुआ था। हस्बैंड इधर एज़ यूजुअल फ़ोन पे लगे हुए थे, उनको जी कॉल आ गई थी बड़ी ज़रूरी और वो बातें कर रहे थे, बच्चे अपनी शरारतें कर रहे थे और मैं बैठ के जी मोबाइल पे कभी वीडियो बना रही थी, कभी कुछ कर रही थी। तो खैर थोड़ी देर बाद ही सबसे पहले उन्होंने हमें हौसला देने के लिए कि हम परेशान ना हो जाए कि खाना नहीं आ रहा, उन्होंने हमें रायता ला के दिया, साथ में सैलड ला के दिया। उसके बाद जी आ गया हमारा बारबेक्यू, और बारबेक्यू में मैंने मंगवाए थे जी चिकन कबाब और मलाई बोटी और चिकन टिक्का, और साथ में जी चिकन शनवारी कढ़ाई थी। और खाना बहुत 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 मज़े का था, बिल्कुल सारा कुछ फ्रेश था, इवन के नान और रोटी भी इतनी फ़्रेश थी कि हमें खा के इतना मज़ा आया, हमने इतना ज़्यादा एंजॉय किया। बच्चों ने भी माशाल्लाह खुश होके खाना खाया और हमने भी जी मज़ेदार सा जो अपना खाना है वो एंजॉय किया। और मेरे ख़्याल से ऐसे जो सेलिब्रेशंस होते हैं ना ये ज़्यादा मज़े के होते हैं। मतलब बरक्स ये कि आप घर में केक काटें और पिज़्ज़े वगैरह मंगवाएं और फिर जनाब साहब सेलिब्रेट करें, उस चीज़ का इतना मज़ा नहीं आता। मेरे ख़्याल से इस चीज़ का ज़्यादा मज़ा आता है कि आप बाहर जाके ना मज़ेदार सा जो अपना फैमिली टाइम है वो स्पेंड करें, साथ में मज़ेदार सा खाना खाएँ। तो जी बड़ा मज़ा आया खाने का, माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा था। तो हमारे जी पैसे वसूल हो गए। हम पहली दफ़ा हमने ये जगह ट्राई की थी और काफ़ी डर डर के ट्राई की थी कि जाएं या ना जाएं। तो खैर हम तो जी बड़े सेटिस्फाइड और हैप्पी हो गए, पैसा वसूल था। तो हमारा डिनर, और उसके बाद ही हमने अपना मज़ेदार सा, रोटी जो इनकी थी वो भी बिल्कुल फ़्रेश थी, लेकिन जो इनके नान थे ना वो तो कमाल के थे, इतने फ़्रेश थे, रोगनी नान इतने फ़्रेश थे और इतने वो खाने में मज़ा आ रहा था ना। हालांकि रात का टाइम था इसलिए हमने नान और रोटी मिक्स मंगवाई थी कि पता नहीं नान खाया जाएगा कि नहीं, लेकिन बच्चे चूँकि नान खुश होके खाते हैं इसलिए मैंने कहा था कि जी नहीं नान भी मंगवाना है, खाली रोटी नहीं मंगवानी। तो हमने मिक्स मंगवाई, लेकिन सब ने खुश हो के ना नान ही इंजॉय किया क्योंकि नान इनके इतने मज़े के थे, रोगनी नान और बिल्कुल फ़्रेश। तो सब ने नान ही खाया, तो हमने नान फिर एक्स्ट्रा बाद में मंगवाए थे। और यहाँ पर जी खाना हमारा हो गया था जी कंप्लीट, और माशाल्लाह माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े मज़ेदार सा जो अपना खाना है वो एंजॉय किया और अपना मज़ेदार सा जो फैमिली टाइम स्पेंड किया। उसके बाद जी हम वेट कर रहे थे यहाँ पर जी बिल का, और बिल देने के बाद जो खाना बच गया था वो हमने पहले ही दे दिया था पैक करवाने के लिए क्योंकि इतना ज़्यादा तो खाया जाना नहीं था। तो यहाँ पर जी हमने वो खाना करवा लिया जी पैक, और पैक करवाने के बाद ये देखें जी अब हम चल रहे हैं वापस। और यहाँ पर थोड़ी सी सजावट हुई थी, शायद किसी की बर्थडे हुई हो, उसका थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह हुई हो। और ये देखें जी व्यू बाहर का, मेन रोड पे है ये, तो बड़ा अच्छा व्यू था और इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना कि बहुत अच्छा मूड भी हमारा हो गया और पेट भी हमारा खुश हो गया और बच्चे भी हमारे खुश हो गए और हम भी खुश हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जो हमारा टाइम है बड़ा अच्छा सा स्पेंड हो गया। और अब हम जी जा रहे हैं जी वापस। और ऐसे टाइम स्पेंड करने चाहिए फैमिली के साथ, ये यादगिरी होती है और इंसान बाद में याद करता है कि हाँ हम ऐसे स्पेंड किया था अपने टाइम। तो जी बड़ी खुशी होती है, छोटी छोटी खुशियों के पल होते हैं जो हमें समेटने चाहिए और खुश होना चाहिए और जी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं भी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। तो जी इसके साथ ही वीडियो का मैं एंड करूँगी। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।